बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ़र्ज़ करें अगर सारे समंदर गायब हो जाएं या भाप बन जाएं तो समंदर के बिना ये ज़मीन कैसी नज़र आएगी, और इस समंदर में रहने वाले हज़ारों और लाखों मखलूक़ात का क्या होगा। क्या समंदर के ना होने से हम इंसान इस दुनिया में रह पाएंगे? हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो सिर्फ एक ख्याल ही कर रहे हैं ना। क्रक्स वर्ल्ड की दुनिया में आज हम बात करेंगे कि अगर सारे समुंदर अचानक से गायब हो जाएं या भाप बन जाएं तो क्या होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन पहले हमवार हुआ करती थी। इस पे कोई पहाड़, कोई खुश्की नहीं थी, हर तरफ पानी ही पानी था। ज़मीन की यह हालत करोड़ों साल तक रही। फिर ज़मीन का दरमियान का हिस्सा ऊपर को उभरा और ज़मीन बाहर की तरफ ज़ाहिर हुई और इस पे ज़िंदगी की शुरुआत हुई। या फिर आप कह सकते हैं कि सूरज की गर्मी से समंदर का काफ़ी पानी भाप बन के बादलों में तब्दील हो गया, और पानी की मिकदार कम होने की वजह से समंदर का कम गहराई का हिस्सा खुश्क हो गया और ज़मीन वजूद में आई। हम जानते हैं कि समंदर ज़मीन के तकरीबन 70% हिस्से पे फैला हुआ है। इस पूरी ज़मीन के 70% हिस्से तक पानी ही पानी है। ज़मीन पे मौजूद टोटल पानी की मिकदार 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आसान अल्फाज में समझने के लिए आप कह सकते हैं क्या कि एक ओलंपिक ग्राउंड के बराबर एक स्विमिंग पूल बनाया जाए और उसमें समंदर का पानी डाला जाए तो ऐसे 5 लाख अरब से भी ज्यादा स्विमिंग पूल्स की जरूरत होगी जिसके अंदर समंदर का पानी पूरा आ सके। क्या आप अंदाजा भी कर सकते हैं कि ये कितना है? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ओलंपिक स्टेडियम होता है ये, जिसे पानी से भरा जाएगा, और 5 लाख अरब का मतलब है कि 5 के साथ इतनी जीरोस। अब आप खुद ही देख लें कि ये कितने ज़्यादा होंगे। हमारी ज़मीन पे अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा पानी की मिकदार इकट्ठी कर रखी है। ज़मीन पर मौजूद 97% पानी समुद्रों में है। बाकी का 3% नदी, नालों, झीलों और ज़मीन के नीचे है, जो कि हम इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि समंदर का पानी तो सारा खारा है, जो कि हम नॉर्मल रूटीन के अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इंसानों और चरिंद परिंद को इस्तेमाल करने के लिए मीठे पानी की ज़रूरत है, जो कि नदी, नालों, ग्लेशियर और ज़मीन के नीचे से हासिल किया जाता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने समुद्रों को एक खास जिम्मेदारी भी दी है, और ये है कि ज़मीन के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये सूरज की ज़्यादातर गर्मी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ पानी बुखारात की सूरत में उड़ के बादलों में तब्दील हो जाता है, और बाकी की जो गर्मी सूरज की हम ज़मीन पे पहुंचती है वो बराबरी तौर पर तकसीम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का कोई भी हिस्सा एक ख़ास हद से ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। समुंदर का जो पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बन के बादल में तकसीम होता है वो पूरी दुनिया में बरसता है, जिसकी वजह से पानी के एक साइकिल कायम रहता है, और दुनिया में मीठे पानी के ज़खायर कभी भी कम नहीं हो पाते। सूरज की गर्मी से समंदर के पानी के बुखारात और फिर बादल बनने की एक खास मिकदार होती है, जो कि ज़मीन के मदार के अंदर ही घूमती रहती है। ज़मीन की ग्रेविटी इस बादल को इस मदार से बाहर नहीं जाने देती। अब फर्ज करें कि सारे समुद्रों का पानी बुखारात में तब्दील होकर बादल बन गया है, तो ज़मीन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा मिकदार में बादलों को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएगी, और ये ज़मीन के मिकदार से निकल के दूर खलाओं में कहीं भटकते फिरेंगे, लेकिन ज़मीन अपना सारा पानी खो देगी। ऐसी सूरत में सबसे पहले समुद्र के अंदर मखलूक जो कि पानी पे इन्हिसार करती है वो हलाक हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा भी है कि समुंदर के अंदर कितनी मिकदार में मखलूक़ात रहती हैं? अब तक की तहकीक और दरियाफ्त मिकदार के मुताबिक ये मिकदार 2,28,450 किस्म की मुख्तलिफ नस्लें समुंदर के अंदर रहती हैं, जिसके अंदर हज़ारों किस्म की मछलियाँ, कछुए और पता नहीं क्या कुछ अल्लाह ताला ने आबाद कर रखा है। ये 2,28,450 मुख्तलिफ किस्म की नस्लें हैं। अब इनके अंदर जानदारों की तादाद कितनी है, इसे काउंट करना ही नामुमकिन है, इसका तसव्वुर करना ही नामुमकिन है। हाँ, साइंटिस्ट के मुताबिक समुंदर में पाई जाने वाली खाली मछलियों की तादाद 3.5 ट्रिलियन है। जब समंदर का सारा पानी गायब हो जाएगा या वो भाप बन जाएगा, तो समंदर के अंदर रहने वाली ये बेशुमार मखलूकात सबसे पहले मौत का सामना करेंगी। उसके बाद बारी आएगी ज़मीन की और ज़मीन पे रहने वाले जानदारों की।
दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समुंदर को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम दिया है, एक ख़ास मकसद दिया है, एक ख़ास काम दिया है कि सूरज से आने वाली गर्मी को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जब समुंदर का पानी नहीं रहेगा तो ज़ाहिर है ये गर्मी भी अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगी। वो गर्मी डायरेक्ट ज़मीन के साथ टकराएगी, वो सारी लहरें, वो सारी शुआएं सूरज की डायरेक्ट ज़मीन के साथ टकराएंगी और ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। दोस्तों क्या आप सोच सकते हो कि ज़मीन का टेम्परेचर सूरज की अदम मौजूदगी में कितना ज़्यादा हो जाएगा? एक अंदाजे के मुताबिक ये टेम्परेचर 900 से 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचेगा। इस टेम्परेचर के सामने तो आपको आग भी ठंडी महसूस होगी। यानी हमारी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम के वेनस सियारे जैसी हो जाएगी और ऐसी सूरत में यहाँ पे ज़िंदगी सोचना ही मुश्किल। ये ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि यहाँ पे किसी ज़िंदा जिस्म के रहने का, किसी ज़िंदा जिस्म के बाकी बच जाने का तसव्वुर करना ही महाल है। हम इंसान थोड़े ज़्यादा ढीठ हैं, शायद हमारी बारी आखिर में आए। सबसे पहले छोटे जानवर इस प्यास और गर्मी की शिद्दत से मरने लग जाएंगे, फिर बड़े जानवरों की बारी आएगी। एक और गजब की बात यह होगी कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे सारे जंगल आग पकड़ लेंगे, जो इसमें मौजूद जिंदगी की हर एक हरकत को कम करते जाएंगे। कुछ दिनों के बाद इंसानों की बारी आएगी। वो एक होलनाक मंजर होगा। 7 अरब 80 करोड़ लोग गर्मी और प्यास की शिद्दत को फेस कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों या महीनों के बाद इस जमीन पे जिंदगी के आसार तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये ज़मीन सिर्फ एक जला हुआ पत्थर बन के रह जाएगी, जैसा कि हमारा पड़ोसी सियारा वीनस है। दोस्तों तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा समुंदर दिया। उसके अपने काम हैं, उसके अपने फ़राइज़ हैं, उसके अंदर अपनी ही एक दुनिया है। बेशक अल्लाह ताला ही वो कादिर मुतलक और मुसव्वर है जिसने ये पूरी दुनिया बहुत प्यारी बनाई। सुभान अल्लाह।